एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी। उसका नाम था फूलवती। फूलवती अपने पिता के साथ रहती थी। माँ, आज स्कूल में सबकी माँ आई थी, सिर्फ मेरी नहीं आई। फूलवती की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। तभी से फूलवती की जिंदगी में माँ बस एक तस्वीर बनकर रह गई थी। शाम ढल चुकी थी। सूरज खेतों के पीछे चला गया है और गोपाल अपनी बेटी के लिए गुड़ लेकर घर लौट रहा है। फूलवती बेटा, आज खेत में काम ज्यादा था। देखो, तेरे लिए गुड़ लाया हूँ। धन्यवाद बाबा। बच्चे अक्सर अपने दुख को मुस्कान में छुपा लेते हैं ताकि माता पिता और ज्यादा न टूटे। बेटा, स्कूल में सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। मैं खेत जोत सकता हूँ, पत्थर तोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी का दर्द कैसे जोतूं? फूलवती बेटी, अगर तेरी माँ आज होती ना। बाबा, आप हो ना, बस यही काफी है। पिता अपनी बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन सच यही था, एक पिता कभी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। गांव की चौपाल, जहां हर समस्या का हल लोग अपनी अपनी समझ से निकाल लेते हैं। बेचारी फूलवती, इतनी छोटी उम्र में माँ चली गई। बिना माँ के बेटी कैसे पलेगी? घर तो घर है, लेकिन ममता कहाँ से आएगी? भाई, बुरा मत मानना, पर सच कहना जरूरी है। कहो, क्या कहना चाहते हो? भाई, तुम दूसरी शादी कर लो, लड़की को माँ का सहारा मिल जाएगा। कुछ सलाह कागज पर आसान लगती हैं, लेकिन दिल पर पहाड़ बनकर गिरती हैं। अगर मैंने दूसरी शादी की तो क्या मेरी बेटी को माँ मिलेगी या कोई और दुख? हम सबका यही कहना है बेटा, तेरी नीयत साफ है। तू जो करेगा बच्ची के भले के लिए करेगा। पिता जानते थे, ये फैसला आसान नहीं है। अगर मेरी बेटी को माँ मिल सकती है तो मैं हर दर्द सह लूंगा। अपनी बेटी की खातिर उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ा। ये कोई खुशी का त्योहार नहीं था, ये बस एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जो एक बच्ची की किस्मत बदलने वाला था। फूलवती नींद से उठकर धीरे धीरे आंगन में आती हैं। उसकी आंखों में अभी भी शादी की थकान थी। उस बच्ची को नहीं पता था कि आज से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उस बच्ची को नहीं पता था कि आज से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। फूलवती, सारा दिन क्या सोती रहती हैं? देख नहीं रही झाड़ू क्यों नहीं लगी अभी तक? अभी करती हूँ माँ। ध्यान कहाँ है तेरा? मिट्टी ठीक से साफ कर। माँ, आज आप होती तो मुझे ऐसे नहीं डांटा जाता। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। जिस शब्द में ममता होनी चाहिए थी, वही शब्द डर का कारण बन गया। फूलवती के दिल में जगी छोटी सी उम्मीद जल्द ही डर में बदल गई। उस पर जरा नमी रखो, वो अभी बच्ची है। बच्ची है तो क्या, काम नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? जिंदगी कोई दुलार से नहीं चलती। पिता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। वो माँ के बिना बड़ी हुई हैं। थोड़ा प्यार। प्यार? प्यार से ही तो लोग बिगड़ जाते हैं। पिता नजरें झुका लेते हैं। वो जानते थे, अगर ज्यादा बोले तो घर टूट सकता है, और अगर चुप रहे तो बेटी टूट जाएगी। बाबा, आप कुछ क्यों नहीं कहते?
माफ करना बेटी, मैं आज भी तुझे बचा नहीं पाया। फूलवती, अब तक चूल्हा क्यों नहीं जला? पूरा घर भूखा रहेगा क्या? माँ, मैं पानी भरने गई थी। बहाने मत बनाओ, तेरी वजह से मेरे दिन की शुरुआत खराब हो जाती है। कुछ शब्द कड़वे होते हैं कि सीधे दिल को घायल कर देते हैं। फूलवती, आज टिफिन नहीं लाई? नहीं, आज मन नहीं था। असल में किसी ने पूछा ही नहीं था कि उसने खाना खाया या नहीं। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। पिता काम से थके हुए घर लौट रहे थे। शाम होते ही घर तो लौट आता है इंसान, लेकिन कई बार उसका मन खेतों में ही छूट जाता है। फूलवती आंगन में बैठी किताब खोले हुए थी। नजर किताब पर थी, लेकिन ध्यान कहीं और। तभी उसके पिता वहां आकर बैठते हैं। फूलवती, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छी है बाबा। उस एक शब्द के पीछे कितनी बातें छुपी थीं, ये सिर्फ वही जानती थी। फूलवती पिता की तरफ देखती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। वो कहना चाहती थी, मुझे बचा लो, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे डांट से डर लगता है। लेकिन पिता की थकी आंखें देखकर वो फिर चुप हो जाती हैं। बाबा पहले ही बहुत परेशान है, अगर मैं बोलूंगी तो और टूट जाएंगे। मेरी बेटी बहुत होशियार है। फूलवती सिर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रात गहरी हो चुकी थी। घर के आंगन में हल्की चांदनी फैल रही थी। सब सो चुके थे, सिर्फ सौतेली माँ जाग रही थी। कुछ लोग बाहर से बहुत सख्त दिखते हैं, लेकिन उनके दिल के भीतर पुराने जख्म हरे होते हैं। मैंने भी माँ का प्यार नहीं पाया, बचपन से सिर्फ ताने सुने, कभी गोद नहीं मिली। उसकी आंखें भर आती हैं। वो जल्दी से आंसू पोंछ लेती है। जिसने खुद ममता नहीं देखी होती, वो ममता देना भी नहीं जानता। वो गहरी सांस लेती है, खुद को संभालती है और चेहरे पर फिर वही कठोरपन ओढ़ लेती है। दोपहर का समय था। गांव के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। फूलवती नदी के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा फूल था, जो वो पानी में बहता देख रही थी। फूलवती को खेल से ज्यादा नदी की शांति भा रही थी। उसे क्या पता था कि यही शांति अचानक तूफान बन जाएगी। फूलवती जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती हैं। पानी की लहरें तेज होती हैं, इसलिए फूलवती धीरे धीरे पानी में डूबने लगती हैं। माँ जी, फूलवती, वो नदी में। क्या कहा? फूलवती। उस एक पल में उसके कानों में सब कुछ गूंजने लगा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे जल्दी से नदी की ओर भागती हैं। बहू, पानी का बहाव तेज है, पानी में मत जाओ। लेकिन सौतेली माँ नहीं रुकती। वो बिना एक पल गवाए नदी में कूद जाती हैं। फूलवती, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? फूलवती, बेटा, माँ यहाँ है। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, माँ के होते हुए कुछ नहीं होगा। जब तूफान थम जाता है, तब सच खामोशी में सामने आता है। ठंड लग रही है ना? डर मत, अब मैं हूं। फूलवती, 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 भगवान का शुक्र है, तू बच गई बेटा। एक पिता का दिल उस पल दो हिस्सों में बटा था, डर से भी और पछतावे से भी। उस औरत को आज पहली बार अपने किए पर शर्म आ रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसे बोझ समझा। माँ, आपने आज मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी।
मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। कभी कभी माफी शब्दों की मोहताज नहीं होती। उस पल एक सौतेली माँ नहीं, एक सच्ची माँ जन्म ले चुकी थी। कुछ हादसे घर की दीवारें नहीं बदलते, दिल बदल देते हैं। थक गई होगी ना बेटी, चल पहले आराम कर ले। जिस आंगन में हर दिन डर उतरता था, आज वहां भरोसे के कदम पड़ रहे थे। ये पी ले, ठंडा लग गई होगी। जी माँ जी। पहली बार माँ शब्द उसके दिल में चुभा नहीं। आज से तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। आप सच में मेरी माँ बनेंगी? नहीं बेटी, मैं आज समझी हूँ, मैं हमेशा से तेरी माँ थी, बस पहचान नहीं पाई। जिस घर में डर की लोरी थी, आज वहां ममता की नींद उतरी। तो दोस्तों, आप सबको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।